नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आपने इस टाइप का पैनल देखा रहेगा, ठीक है। आज मैं इस वीडियो में कुछ नया चीज़ बताने वाला हूँ जो कि है हाउ टू डू पीएलसी वायरिंग, यानी कि पीएलसी जो रहता है उसका वायरिंग कैसे करोगे। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक पीएलसी है जिसके अंदर से बहुत सारे वायर गए और काफ़ी सारी जगह पे गए, और उसका वायरिंग का फंडामेंटल्स क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक मित्सुबिशी का एक पीएलसी लिया हुआ है, चाहे वो डेल्टा का हो, सीमेंस का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास ये इमेज साइज कर मैंने आपको ये इमेज से बता दिया, ठीक है। अभी इस पीएलसी के अंदर मेन पीएलसी का जो काम रहता है वो कोई भी चीज़ को ऑटोमेटिक चलाने का काम पीएलसी करता है। एक प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर, उसको प्रोग्राम करना पड़ता है, डायरेक्टली नहीं चलेगा। उसका प्रोग्राम भी लैडर प्रोग्रामिंग में आमतौर पे हम लोग करते हैं, ठीक है। अभी इस पीएलसी के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे कनेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, बराबर। स्क्रू जैसे कनेक्शन नज़र आ रहे हैं ना, वो कनेक्शन है। एक है आपकी इनपुट की साइड, एक है आपकी आउटपुट की साइड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक चीज़ का यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि 0V X0 X2 X4 X5, उसके नीचे अगर X3 X1 X2 लिखा है, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें लगी हुई है। इसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ क्या है, लेकिन ये टोटली हमारा पीएलसी है। तो आज की इस लेक्चर में मैं बताऊंगा क्या इस पीएलसी के साथ में हम लोग एक एसएमपीएस लेंगे, यानी कि एक डीसी वोल्ट का सिस्टम लेंगे जो कि पीएलसी को चलने के लिए चाहिए। आमतौर पे हमारे जो पीएलसी रहता है वो 24 वोल्ट डीसी पे काम करता है। कुछ कुछ पीएलसी 240 वोल्ट एसी पे भी काम करता है। तो मैं दोनों का सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा मैं लेने वाला हूँ एक रिले लॉजिक बोर्ड और कुछ एनओ एनसी स्विच पुश बटन, ठीक है। तो इतनी चीज़ों से मैं सब कनेक्शंस करके आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अभी मैं कनेक्शन की शुरुआत कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारी जो पीएलसी रहती है उसके कनेक्शंस किस प्रकार से होते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है FX3U24MT, ये भी मित्सुबिशी का ही एक है, 24 वोल्ट का सिस्टम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर डीसी पावर सप्लाई दिया गया है, एक कॉमन टर्मिनल है। ये एक्स के अंदर मैंने पुश बटन सब लगे हुए हैं, या कुछ इनपुट कार्ड्स भी आप लगा सकते हो। और वाई जो है वो आपको आउटपुट कंट्रोल करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलोनॉइड वॉल्व्स वगैरह या डीसी मोटर्स वगैरह लगे हुई है नीचे, या अलार्म जनरेटर लगा हुआ है। कुछ कॉमन टर्मिनल्स है जिसका कनेक्शन मैंने 0 वोल्ट के साथ में किया है, या 24 वोल्ट में मैंने इनका कनेक्शन किया। तो ऐसा कुछ मैंने कनेक्शंस किया हुआ है। इसको डिटेल में समझते हैं, ऐसा नहीं समझ में आएगा मुझे मालूम है। तो चलिए डिटेल में समझने के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ पहले एसएमपीएस का कनेक्शन आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अभी मान लो कि हमारा ये जो पीएलसी है ये डीसी 24 वोल्ट पे चलता है। तो डीसी 24 वोल्ट हमारे घर में से आता नहीं है, बराबर है। उसको एक एसएमपीएस से हमें बनाना पड़ता है 24 वोल्ट, ठीक है। तो कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 पोल एमसीबी लिया और एक सिंगल पोल एमसीबी लिया जो कि डीसी ऑपरेटेड है, ये एसी ऑपरेटेड है, ठीक है। होता क्या है कि जब भी मैं सप्लाई देता हूँ तो मान लो कि न्यूट्रल का जो लाइन है वो मैंने यहाँ पे डाला है, और यहाँ से ऊपर से मैंने न्यूट्रल लाइन मैंने एसएमपीएस के साथ में ज्वाइन कर लिया है। इसी प्रकार से अभी मैं फेज़ लाइन की बात करूँ तो फेज़ लाइन मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पोल एमसीबी के ये साइड में अटैच कर लिया है, और ऊपर से उसका जो आउटपुट है वो मैंने एसएमपीएस के एल वाले साइड में, यानी कि लाइव वाले वायर्स के अंदर जोड़ दिया है। यानी कुल मिला के इसको मैंने 230 वोल्ट एसी सप्लाई दे चुका हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे दिया, इस स्विच को मैं ऑन करूँगा तो ये डीसी सप्लाई जनरेट करना चालू करेगा, और उसका आउटपुट मुझे यहाँ से बाहर निकाल के देगा। हालांकि यहाँ पे आप ये जो है अर्थिंग का वायर भी आप अलग से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे चलिए डीसी वायर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -V और प्लस V नज़र आ रहा है ना, कि डीसी वोल्ट का प्लस और डीसी माइनस आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं प्लस जो लगा देता हूँ यहाँ पे एमसीबी के साथ में, और एमसीबी के ऊपर से मैं आउटपुट बाहर ले लेता हूँ। इसी प्रकार से अगर मैं नेगेटिव वाले की बात करूँ, वो डायरेक्टली मैं पीएलसी की तरफ भिजवा सकता हूँ यहाँ से। तो ये जो हमारा सप्लाई जा रहा है ये वाला, ये हमारा पीएलसी की तरफ जाएगा। चलिए अभी पीएलसी के ऊपर आ जाते हैं। तो हमारा पीएलसी है, मान लो कि ये जो पीएलसी है इसमें लाइन और न्यूट्रल है। तो याद रखिएगा ये वाला कनेक्शन आपको वहाँ पे नहीं चलेगा। ये डायरेक्टली आपकी मेन लाइन 230 वोल्ट जो आपके घर का जो सप्लाई है वो यहाँ पे आने वाला है। ये लाइन और न्यूट्रल वो यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन मान लो लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे उसकी जगह पे लिखा हुआ है मान लो डीसी प्लस और डीसी माइनस, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। तो आपको
जो 24 वोल्ट यहाँ से बने हुए हैं, आपका जो SMPS से बने हो ना 24 वोल्ट ये वाले, वो आपको यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे लगते हैं चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो 24 वोल्ट का जो फेज लाइन है वो यहाँ पे आएगा, न्यूट्रल लाइन आपका यहाँ से आएगा। ये DC प्लस और DC माइनस वायर है। इतना समझ में आया? चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ये जो DC 24 वोल्ट तो आ गया, अभी आगे के कुछ कंपोनेंट लेते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने NO NC पुश बटन लिए। ये सब NO बटन है, ग्रीन कलर वाला, ये NC बटन है। ठीक है, अभी कनेक्शन करने के लिए आपको ये कॉमन टर्मिनल बहुत काम में आने वाला है। यहाँ पे COM लिखा हुआ रहेगा या S/S ऐसा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, SS लिखा हुआ रहेगा या कॉमन लिखा हुआ रहेगा। तो कॉमन से मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉमन से इन लोगों को मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, कॉमन वायर से मैंने इन सब चीज़ को जोड़ दिया है। और इनका जो दूसरा टर्मिनल है, समझो मैंने NC वाला जो बटन है वो X0 पे लगा दिया, समझो NO को X5 पे लगा दिया, ये जो दूसरा वाला है वो X12 पे लगा दिया, तीसरे वाले को X16 पे लगा दिया। कहाँ पे कनेक्ट किया ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ता है कौन से नंबर पे आपने कनेक्ट किया है, क्योंकि प्रोग्राम में आपको वो हिसाब से लिखना पड़ता है, तभी जाके उसको समझ में आया ना कि ये बटन चालू करना है बंद करना है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी बात करते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो मान लो ये DC सप्लाई आ गया है, तो इसी DC सप्लाई से मैं एक 2 लाइन नीचे ले लेता हूँ, प्लस और माइनस का। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो COM1, COM2, COM3 ऐसा नज़र आया है। COM1 जो है वो Y0 Y1 को कंट्रोल करता है, COM2 जो है Y4 5 6 7 को कंट्रोल करता है, और COM3 जो है वो Y10 11 12 13 को कंट्रोल करता है। अभी इन कॉमन टर्मिनल को आपस में जोड़ देते हैं, समझो पॉजिटिव सप्लाई के साथ में ही मैं कॉमन टर्मिनल को जोड़ देता हूँ। इतना समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी मैं एक नया कंपोनेंट यहाँ पे ले रहा हूँ जो कि है हमारा रिले सर्किट बोर्ड। ये 8 चैनल रिले है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चैनल का रिले है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ कनेक्शन है, यहाँ पे भी कुछ कनेक्शन है, उसको समझ लेते हैं। लेकिन ये समझने से पहले जानकारी के लिए बता दूँ, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास RLC है, PLC है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के कोर्सेस है, ऑटोकैड के कोर्सेस है, फिर इसके अलावा सोलार के कोर्स है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट रिपेयरिंग, सर्किट डिज़ाइनिंग, आर्डिनो, रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग, नोड MCU, इसके अलावा एनिमेशन, फिर CCNA, लिनक्स, जावास्क्रिप्ट जैसे बहुत सारे कोर्सेस हैं। हमारे पास 60 से ज़्यादा कोर्सेस है। इवन अभी तो हम लोग ने इथिकल हैकिंग भी चालू की और EV व्हीकल के ऊपर भी कोर्स जल्दी चालू कर रहे हैं। तो ये सब अगर आपको कोर्सेज करना है ना, तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दो, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये रिले बोर्ड की हम लोग बात कर रहे थे। इस रिले बोर्ड में 2 साइड आपको कनेक्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले नीचे वाली साइड जहाँ पे कम कनेक्टर्स नज़र आ रहे हैं उसके बताऊँ तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा +1 -1 +2 -2 +3, यानी कि 8 चैनल रिले को कंट्रोल करने वाला सिस्टम यहाँ पे है। ठीक है, +1 और -1, +2 और -2 ऐसा लिखा हुआ रहेगा। क्लियर है इतना? ओके, अभी ऊपर की बाजू अगर मैं दिखाऊँ, ये नीचे की बाजू हो गई, ऊपर की बाजू में ऐसा लिखा हुआ रहेगा C1 01 P1 C2 02 P2 ऐसा लिखा हुआ रहेगा। हालांकि इस वीडियो में ये चैनल को मैं कवर नहीं करूँगा, ये वाले सिस्टम को मैं ज़रूर कवर करूँगा इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, इसके लिए चाहिए तो आप अलग से मुझे वीडियो की डिमांड करो, नीचे कमेंट में लिख दो, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए अभी कनेक्शन देख लेते हो। तो मेरा रिले बोर्ड है, जो 8 चैनल वाला रिले बोर्ड ही लिया है, और ये छोटी वाली जो साइड है प्लस माइनस वाली जो साइड थी वो मैंने यहाँ पे ऊपर रखी हुई है। ठीक है, क्लियर है इतना? मैं PLC ले लेता हूँ। ऊपर के कनेक्शंस तो हम लोग ने कर दिया, डायरेक्ट नीचे के कनेक्शन से बात करता हूँ। तो जो कॉमन है वो मैंने तो जोड़ दिया था। अभी यहाँ पे मैं कनेक्शन कैसे करूँगा, जो न्यूट्रल वायर है ना, न्यूट्रल वायर को मैंने -1 पे जोड़ दिया। अभी जैसे ही -1 पे जोड़ दिया ना, इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ जंपर्स है, और इन जंपर की वजह से -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये सब आपस में जुड़ गए। मतलब प्लस यहाँ पे है, माइनस मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ये सब जगह पे पहुँच भी गया, -8 तक सब पहुँच गया। अभी बाकी क्या बचा? नॉर्मल जो इसके आउटपुट के कनेक्शंस यहाँ पे मुझे करना है। तो मैं सबसे पहले Y0 का ये जो कनेक्शन है, मतलब ये आपको दिख रहा है, ये वायर ये मैंने इधर लगा दिया है। जो -1 दिख रहा है ना, यहाँ पे ये कॉमन वाला वायर मेरा लग गया है। ठीक है, इतना ध्यान में रखो। अभी मैं Y0 के कनेक्शन करता हूँ। तो Y0 का कनेक्शन मैंने समझो +1 पे लगाया, Y1 का मैं +2 पे लगा देता हूँ, Y4 का कनेक्शन मैं +3 पे लगाया, Y5 का मैंने +4 पे लगाया, Y6 का +5 पे लगाया,
y7 का मैंने +6 पे लगाया, y10 का मैंने +7 पे लगाया, y11 का +8 पे लगाया। वैसे मैं आउटपुट्स का कनेक्शन कर लेता हूँ और इसके आधार पे मेरे ये रिलेज ऑपरेट हो गए। इस रिले को सप्लाई मिलेगा और रिले ऑपरेट हो गए और उसके आधार पे मेरे आगे का जो सिस्टम मैंने लगा हुआ है, मान लो आगे मैंने मोटर्स लगाए हुए या कॉन्टेक्टर्स लगाए या सोलेनॉइड रिलेज लगाए हुए, जो भी चीज़ लगी हुई है वो आगे इसके ज़रिए ऑपरेट करवा सकता हूँ। हालांकि इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे मैं अगले लेक्चर में बताऊँगा, कमेंट में लेकिन लिखिए। 50,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो जाते हो तो मैं ज़रूर बनाने को इसके रिलेटेड वीडियो, ठीक है। तो आपको समझ में आया मैंने कैसे किया है। मैंने ऊपर के कनेक्शन आपको अलग से सिखाया, जो आपके NONC बटन्स के जरिए DC सप्लाई के जो कनेक्शंस आते हैं, और नीचे के कनेक्शन रिले बोर्ड के साथ में आप कैसे लगाते हो, मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा, अगर आपको डिटेल कोर्स करना है RLC PLC इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का या किसी भी प्रकार का, तो मेरा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप से माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।